सो हम लोग क्या क्या इन डेप्थ स्टडी करने वाले हैं इन 30 डेज के कोर्स में, वो मैं आपको आज बेसिकली एक बात बता देता हूँ। जो भी इंडेक्स है, हमारा कंटेंट है, वो आपको बताऊंगा आज। सो वेलकम टू ट्रेड शूटर, टेक्निकल एनालिसिस फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस। आपको अगर बीच में कहीं भी डाउट आता है, आप रेज हैंड कर सकते हैं या फिर चैट में पूछ सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, द रिस्क वार्निंग। Your invested capital might be at risk. Don't trade with money that you cannot afford to lose. This video is not investment advice. ये पूरा कोर्स आपको ये फिर फ्री में सिखाया जा रहा है। आपको पैसे अभी मार्केट में डालने हैं ऐसा कोई बता नहीं रहा। आप पूरा पहले सीखिए। फर्स्ट यू हैव टू लर्न, देन यू कैन अर्न। सो दिस इज द इंडेक्स। जितना भी कंटेंट है हम लोग आप सिखाने वाले हैं 30 डेज में, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो फर्स्ट चैप्टर इज साइकोलॉजी बिहाइंड कंसिस्टेंट प्रॉफिट। अगर देखो आप मार्केट में पहले भी अगर पैसा लगा चुके हो या फिर मार्केट में कोई भी आपने शेयर परचेस किया है, तो कई बार आपको प्रॉफिट हुआ होगा, लेकिन लॉस भी हुआ होगा, लेकिन कंसिस्टेंट प्रॉफिट आप गेन नहीं कर पाए होंगे। किसी ना किसी वजह से आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट गेन नहीं कर पा रहे। तो उसके लिए क्या क्या चीजें मायने रखती है, वो हम देखने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर में, साइकोलॉजी बिहाइंड कंसिस्टेंट प्रॉफिट। ओके, देन द कैंडलस्टिक पैटर्न्स। जितने भी पैटर्न्स हैं, शूटिंग लाइन, हैमर ले लो, इन्वर्टेड हैमर, डोजी, पिन बार, ग्रेवस्टोन डोजी, स्पिनिंग टॉप, हाई वेव, पिन बार, बुलिश हरामी, जितनी भी पैटर्न्स हैं वो सारी पैटर्न्स इन डेप्थ आपको सिखाने वाला हूँ। सो बेसिकली आपको उसके लिए कोई भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बियर स्पीकर सिग्नल, सारी पैटर्न कहाँ कैसे देखनी है, आपको क्या कैंडलस्टिक के अलावा क्या चीजें देखनी है, वो सारी इन डेप्थ में बताने वाला हूँ। ठीक है, दिस ऑल आर द कैंडलस्टिक पैटर्न्स। देन आता है चार्ट पैटर्न। तो चार्ट ट्रेंड कैसा जा रहा है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, कंसोलिडेशन एरिया में है, बियर पेनेंट बन रहा है, बुल फ्लैग बन रहा है, ब्रोडनिंग टॉप्स बन रहा है, रेक्टेंगल बॉटम्स। अब ये सारे टर्म्स आपको नए लग रहे होंगे, पर आपको घबराने की कोई बात नहीं है। ये सारी चीजें बहुत आसान है, एक बार समझ जाओगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सारी चीजें आपको सिखाने वाला हूँ, चार्ट पैटर्न्स में आएगी। फिर हमारा फोर्थ चैप्टर है ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स। तो जितने भी कॉन्सेप्ट लगते हैं मार्केट में, आप अगर किसी भी एक पर्टिकुलर चीज को पकड़ के आप ट्रेड करने जाओगे तो फेल हो जाओगे, क्योंकि सभी चीजों को एक साथ साथ लेके चलना है हमें। फिर वो कैंडलस्टिक पैटर्न हो या फिर ट्रेंड हो, तो सारी चीजें सम अप करके फिर हम ट्रेड लेने वाले हैं। ठीक है, तो ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट में क्या आएगा, तो ये फर्स्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैंडलस्टिक मैथमेटिक्स। कैंडलस्टिक मैथमेटिक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। देन हाउ टू डिस्टिंग्विश रिजेक्शन फ्रॉम अ मार्केट, मूव द राइट वे। दिस ऑल आर द टर्म्स विच हम ये सारी टर्म्स इन डेप्थ सीखने वाले हैं मार्केट में। ये कहाँ यूज होगी वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सो हमारा नेक्स्ट है, दिस ऑल आर द ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, फिर आएंगे लास्ट चैप्टर, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सेटअप्स। दिस इज द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स बेस्ड ऑन ईएमएस एंड माय फेवरेट फिबोनाची। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स बेस्ड ऑन फिबोनाची ट्रेडिंग। तो ये 5 चैप्टर है जो आपको मैं इन डेप्थ आगे सिखाने वाला हूँ। ओके ओके, सॉरी फॉर द नेटवर्क प्रॉब्लम। So shall we start or session continue? So these are the now audible. Okay, okay. Thank you. So these are the risks which is involved in every market. The highest risk is in binary options. Then you can shift from cryptocurrency. Then future option जो अपना इंडिया का market है. Then forex which is in the currency market. Screen not visible. Okay, just one second. Just one second. Okay, now visible. Okay. So these are all the markets in which the risk is highest risk in binary option, then cryptocurrency, then अपना future option जो इंडियन मार्केट में है, उसके बाद फॉरेक्स, फिर आप करेंसी ले लो, फिर इंट्राडे आता है, उसके बाद इक्विटी जो डिलीवरी बेस पे जो ट्रेड ले रहे हैं वो, फिर कमोडिटी जिसमें आता है गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ये सारी चीजें कमोडिटी में आती है। देन ईटीएफ एंड म्यूचुअल फंड। सो बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। अगर थोड़ा बहुत आप सीख लेते हो तो आप एक स्टेप ऊपर आ सकते हो। सो देन आफ्टर दिस आर द ऑल कंटेंट। पहले मैंने आपको इंडेक्स बताई, वो सारी चीजें डेप्थ में सिखाने वाला हूँ। दिस आर द कंटेंट जो हम आगे 30 दिन में देखने वाले हैं। तो फर्स्ट इज माइंडसेट फॉर कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स, then second is candlestick patterns, chart patterns, trading concepts and the high probability trading setup.
सो एक एक बात तय है कि मार्केट पूरा आप हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। सो माइंड सेट फॉर कंसिस्टेंट प्रॉफिट, अगर अपना माइंड सही है, अगर आप सबसे ज्यादा आपका फ्रेश माइंड होगा तब भी आप ट्रेड अच्छी ले पाओगे। सो आपको ट्रेडिंग, जब भी आप ट्रेड कर रहे हो तो पहले दिमाग से एक बार क्लियर रहिए, माइंड आपका परफेक्ट चलना चाहिए उस टाइम, ठीक है। फिर कैंडलस्टिक पैटर्न्स, तो कैंडलस्टिक पैटर्न आपको मैं सभी सिखा दूंगा, लेकिन आपको डायरेक्टली कैंडलस्टिक पैटर्न पे ट्रेड नहीं लेनी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें सम अप करके हम ट्रेड लेने वाले हैं। अगर अकेले आप कैंडलस्टिक पैटर्न पे आप ट्रेड लेने जाओगे तो क्या होगा, या तो वो उसकी प्रोबेबिलिटी 20% है, ठीक है। तो आपको तीन चार चीजें साथ में देखनी है कि वहां सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट आ रहा है, आपकी जो कैंडलस्टिक पैटर्न की डिजाइन जब फॉर्म हुई है वो भी आपको देखनी है। फिर आता है चार्ट पैटर्न्स, ठीक है, उसकी भी रिलायबिलिटी कितनी है, 20%। उसके बाद आता है ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स, उसकी रिलायबिलिटी कितनी है, 20%। सो टोटल कितनी हुई, 80%। सो दिस ऑल आर ऑल थिंग्स विच 80% हमारे हाथ में है, इससे ये बात तय होती है। 20% हमारे हाथ में नहीं है मार्केट में। सो 80% हम साथ लेके चलेंगे तो डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। सो उसके लिए क्या चाहिए, हमें रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो डेली हम प्रैक्टिस करते जाएंगे। सो प्रैक्टिस 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 में प्रैक्टिस मेक्स व्हाट perfect, but this is not clear. This is not clear direction in market. Practice makes perfect. This quotes is away. ये कोड बहुत सारी जगह पे लगता है, सही लगता है, लेकिन मार्केट में नहीं है। प्रैक्टिस मेक्स इंप्रूवमेंट, यहाँ पे आपको डेली डे बाय डे इंप्रूव करनी है, अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी इंप्रूव करनी है, इमोशन कंट्रोल करने हैं। यू नेवर हिट अ स्टेट ऑफ परफेक्शन इन दिस मार्केट, आप कभी भी इस मार्केट में परफेक्ट नहीं बन पाओगे, ये चीज आप मान लो अभी से, ठीक है। सो नाउ फर्स्ट चैप्टर इज कंसिस्टेंट प्रॉफिट। सो हम चैप्टर स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको एक बता देता हूँ कि हम लोग क्या क्या करने वाले हैं पूरे 30 दिन। तो हम लोग चैप्टर स्टार्ट होने के पहले दिखा देता हूँ, दिस ऑल आर द कैंडलस्टिक पैटर्न्स। तो ये शूटिंग स्टार कैसे बनी, इसके पीछे का रीजन क्या है मार्केट में, ये सभी मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस सेम है, ये आपको पता है। तो जितनी भी शूटिंग स्टार बनती है तो कैसे बनती है, उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, आपको कैसे सोचना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे है, आपको कैसे देखना है, ट्रेंड लाइन कैसे देखनी है, ये सारी चीजें आपको दिखाऊंगा। उसके बाद ये पूरा हो जाए शूटिंग स्टार का, उसके बाद आपको एक चीज और दिखाऊंगा। जो भी ट्रेड में लाइव ट्रेड मैंने ली है शूटिंग स्टार के बेस पे, वो सारी ट्रेड मैं आपको दिखाऊंगा। उसमें भी अगर कोई डाउट आता है तो आप इमीडिएटली पूछ सकते हो कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। सो दिस और ऑल द मेन पैटर्न्स जो मैं आपको बताऊंगा, मैं सिखाऊंगा आपको सारी पैटर्न्स, लेकिन आपको काम बहुत कम पैटर्न काम आने वाली है, लेकिन सीखना बहुत जरूरी है। एक बार सारी पैटर्न सीख जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सो शूटिंग स्टार की बात करें तो देखो शूटिंग स्टार का यहाँ पे एक वीडियो भी है। तो मैं आपको, जहाँ पे मैंने ट्रेड ली है, तो अभी क्या है, ये मार्केट 30 सेकंड का मार्केट होता है, तो जहाँ मैंने ट्रेड ली है वो क्या सोच के लिए, वो मैं आपको सिखाऊंगा कि बेस्ड ऑन दिस शूटिंग स्टार हाउ यू कैन टू ट्रेड। एक चीज बहुत देखो, मैंने शूटिंग स्टार पे ट्रेड नहीं ली है, उसके अलावा फिबोनाकी भी सेट की है, ईएमएस भी है। सो हम बेसिक सब चीजें हम एक साथ लेके ट्रेड लेते हैं, सो वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं इन डेप्थ 30 डेज के कोर्स में समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कितनी चीजें मैंने ली है, ट्रेंड लाइन भी ली है, फिबोनाकी भी ली है, शूटिंग स्टार भी ली है, और वहां पे जो बॉलिंगर बैंड है वो इतने टाइम के लिए कितना हो रहा था, इतने टाइम के लिए सिमिलर लेंथ में चल रहा है। सो दैट्स व्हाई दिस एरिया इज अ कंसोलिडेशन एरिया फॉर सम व्हाइल, दैट्स व्हाई आई टेक अ ट्रेड। सो बेसिकली दिस इज द थिंग विच आई, ये चीज मैं आपको बताने वाला था कि ये सारी चीजें हम 30 डेज में करने वाले हैं। सो नाउ वी कैन शिफ्ट ऑन द पीपीटी। सो हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और ऐसा नहीं है कि शूटिंग स्टार परफॉर्म हुआ तो वो कैसे कहाँ पे परफॉर्म हुआ, तो आपको कहाँ क्या देखना है, वो सारी चीजें मैं आपको इन डेप्थ समझाने वाला हूँ, ठीक है। दिस इज अ चार्ट ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर, 3 घंटे का चार्ट है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हमारे मार्केट में काम करती है, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर ये टेक्निकल एनालिसिस क्या इंडियन मार्केट में काम करेगा या फिर बाइनरी में काम करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस सभी मार्केट में वर्क करता है, ठीक है। सो हम अपना पहला चैप्टर आज स्टार्ट करते हैं। तो अवर फर्स्ट चैप्टर इज कंसिस्टेंट प्रॉफिट, ठीक है। सो कंसिस्टेंट प्रॉफिट, अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। So anybody have a doubt or shall we start on the continuous basis? किसी को डाउट हो तो वो पूछ सकता है चैट सेक्शन में, यहाँ तक कोई डाउट है
किसी को डाउट है तो वो वेव हैंड भी कर सकता है। ओके, कोई डाउट नहीं है, एवरीथिंग इज क्लियर। क्लास का पीपीटी मिलेगा, बिल्कुल आशुतोष पांडे सर, क्लास का पीपीटी मिलेगा आपको, लेकिन एक बार पूरा आप 30 डेज का समझ जाओगे। पीपीटी फ्री में सबको मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप में मैं भेज दूंगा पीपीटी, ठीक है। पीपीटी भी मिलेगा और आपको रिकॉर्डेड सेशन के वीडियो भी है, वो भी क्लास खत्म होने के बाद मैं आपको दे दूंगा। सो नाउ द फर्स्ट चैप्टर इज कंसिस्टेंट प्रॉफिट। और किसी को डाउट हो तो वो रेज हैंड कर देना एक बार, ठीक है। ओके, तो कंसिस्टेंट प्रॉफिट के बारे में बताता हूँ। तो अभी मैं एक बार और बता देता हूँ एक बात, कि आपको अभी पैसे मार्केट में नहीं डालने हैं सर। फंडामेंटल एनालिसिस मोर इंपॉर्टेंट और टेक्निकल एनालिसिस। बहुत क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है। देखो, फंडामेंटल एनालिसिस अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, सपोज 2 साल 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसका फंडामेंटल चेक करना पड़ता है। पर अब तक का मेरा जो एक्सपीरियंस है, आई एम टेक्निकल एनालिसिस, मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है वो टेक्निकल एनालिसिस बेस पर है। फंडामेंटल आप देखोगे तो किसी भी कंपनी का पास्ट दिखाता है, वो आपका फ्यूचर नहीं दिखाएगा। जबकि चार्ट एक बार आप देखोगे तो आगे क्या होने वाला है, वो एक बार आप चार्ट एक बार सीख लोगे ना, तो आपको प्रेडिक्ट करना आ जाएगा कि नहीं, नो नेक्स्ट क्या होने वाला है। फंडामेंटल आपको ये नहीं बताता कि कंपनी आगे क्या करने वाली है। वो कंपनी का जितना भी बैलेंस शीट देख लो, उसका बैंक सेक्टर देखोगे तो उसका कासा रेशियो देख लो, जितना भी वो है वो पास्ट दिखाता है, उसका फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे। चार्ट पे से आप है ना उसका फ्यूचर प्रिडिक्ट कर पाते हो। सो दैट्स व्हाई टेक्निकल एनालिसिस मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वी आर डूइंग स्कैल्पिंग और इंट्राडे और बाइनरी ऑप्शन और ऑप्शन ट्रेडिंग। हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, या फिर जितने ट्रेडिंग करते हैं एक या 2 महीने में ट्रेडिंग करते हैं, डिलीवरी में ले रहे हो 6 महीने के लिए 3 महीने के लिए, तो देन टेक्निकल एनालिसिस इज बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस पे बहुत अच्छे से आप देख पाओगे चार्ट में नेक्स्ट मूवमेंट क्या आने वाली है, ठीक है। नीरव जायसवाल, होप योर द क्वेश्चन इज hope you get your answer in correct form. So now we will start consistent profit. So consistent profit में पहली चीज है प्रैक्टिस ऑन डेमो और पेपर ट्रेडिंग। हाँ, अभी भी मैं ये चीज मानता हूँ कि पेपर ट्रेडिंग से आपके इमोशन अभी मार्केट में नहीं आ रहे। जब तक आप अपना ओरिजिनल पैसा नहीं लगाओगे तब तक इमोशन नहीं आएंगे। पर अभी आपको पैसे नहीं लगाने हैं। डेमो में जितने पैसे मिल रहे हैं वो आप ये समझ लो कि ये सारे पैसे आपके खुद के हैं। सो पेपर ट्रेडिंग करनी है या प्रैक्टिस ऑन डेमो। सेकंड चीज आती है विन रेट और विन रेशियो। विन रेट यानी विन रेट कब इंप्रूव होगा, तो डे बाय डे अगर आप स्टडी करना स्टार्ट करोगे तो आप कितनी ट्रेड विन करते हो उसके हिसाब से आपका विन रेट डिसाइड होगा। थर्ड आता है इमोशन, फोर्थ इज मनी मैनेजमेंट, एंड फाइव एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डिसिप्लिन। एक डिसिप्लिन अगर नहीं है मार्केट में, सर रिकॉर्ड मिलेगा क्या? हाँ दिव्यांशु, रिकॉर्ड पूरा मिलेगा। जब ये लेक्चर खत्म होगा उसके बाद टेलीग्राम में पूरा रिकॉर्ड आज के दिन का रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएगा। सो प्रैक्टिस ऑन डेमो अकाउंट और पेपर ट्रेडिंग, दिस इज द फर्स्ट क्लोज। सो उसमें कौन कौन सी चीज ध्यान रखनी है? टेक इट एज द ओरिजिनल मनी। मैंने आपको जैसे बताया कि पैसा आपका ओरिजिनल है, ये समझ के ही आपको ट्रेड करनी है। फिर आप ट्रेड कर रहे हो उसके पीछे बहुत सारे रीजन होने चाहिए। अगर आप मुझे भी अगर कोई डाउट आ रहा है फ्यूचर में तो स्क्रीनशॉट भेज सकते हो ट्रेड लेने के बाद कि सर यहाँ पे मैंने ट्रेड ली है, पर उसके पीछे रीजन चाहिए। मैं आपको रीजन पूछूंगा कि आपने ट्रेड ली तो क्या सोच के ली है। सो जितने भी ट्रेड ले रहे हो वो उसके पीछे रीजन चाहिए, और जो भी ट्रेड ले रहे हो उसका रिकॉर्ड चाहिए। क्योंकि ट्रेड ले रहे हो तो उसका रिकॉर्ड भी रखो, लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। देखो एक चीज क्लियर है, अगर आप ट्रेड ले रहे हो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, गलती आपकी ही है, मार्केट की कोई गलती नहीं है। आपको मार्केट देखने में कहीं गलती हो गई है, मार्केट की कभी गलती हो ही नहीं सकती, गलती आपकी है। डोंट ट्रेड विथ हाई अमाउंट। अगर एक या दो बार आपने ट्रेड ले ली किसी छोटे अमाउंट की, वो अगर आप जीत रहे हो तो डायरेक्टली क्वांटिटी नहीं बढ़ानी है, ठीक है। डोंट ट्रेड विथ हाई अमाउंट। सो सेकंड इज विन रेट और विन रेशियो। विन रेट कैसे इंप्रूव होगा? सर पेपर ट्रेडिंग क्या है? ओके, पेपर ट्रेडिंग मतलब अगर आप चार्ट अभी सीख गए, 30 दिन का कोर्स अभी आप सीख गए हो, ठीक है। तीर्थ पटेल का ये क्वेश्चन है कि सर पेपर ट्रेडिंग क्या है। चार्ट अभी सीख रहे हो तो ठीक है, तो एक बार आप नोट या पेन ले लीजिए, और जहां पे आपको मैंने जितना भी सिखाया 30 डेज में, उसके बाद आप एक ट्रेड ले सकते हो आराम से।
तो अभी आपके पैसे ओरिजिनल लगने वाले नहीं है, तो आप उस पॉइंट को पिकअप कर लो और आपका जो टारगेट पॉइंट है, एसएल पॉइंट है, स्टॉप लॉस, वो अचीव हुआ कि नहीं हुआ वो पेपर में लिख दो, कितने प्राइस पे आपने ट्रेड ली और आपने कहाँ पे सेल की। दिस इज द पेपर ट्रेडिंग। ये आप करोगे तो इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि आपकी ट्रेड भी रिकॉर्ड होगी और आपके पीछे रीजन भी होगा कि मैंने ये ट्रेड क्यों ली है। ठीक है, फिर आता है विन रेट और विन रेशियो। सो विन रेट क्या है? ट्रेड्स ओनली दैट व्हाट ही सेट अप इन हिज रूल्स। अगर आपको मैंने 30 दिन में जो भी सिखाया है उसके बाहर का आप ट्रेड लेने जाओगे या फिर कोई रीजन नहीं है ट्रेड लेने के पीछे का, तो फिर लॉस में जा सकते हो। तो ट्रेड्स ओनली दैट व्हाट इज सेटअप इन हिज रूल्स। आपके रूल्स में अगर सेटअप नहीं बन रहा, कोई भी चार्ट पैटर्न नहीं बन रही या फिर ट्रेंड लाइन नहीं है या फिर कोई पैटर्न नहीं बन रही और आप ट्रेड ले रहे हो, तो वो गलत है। आपके एक रूल में होना चाहिए, नहीं ऐसा होगा तो ही मैं ट्रेड लूंगा। ठीक है, ट्रेड्स एज लेस एज पॉसिबल एंड लीव द मार्केट। कम से कम ट्रेड लेनी है और बाकी मार्केट को जैसा चल रहा है वैसे छोड़ दो। अगर तय किया है कि दिन की मैं 2 या 3 ट्रेड लूंगा, अगर वो उसका टारगेट अचीव होता है, अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, 3-4 हजार या 5 हजार का प्रॉफिट हो जाता है, तो ठीक है, लैपटॉप बंद कर दीजिए और फिर से वहां पीछे आके चेयर पे आके बैठिए मत फिर से। क्योंकि उस पे उसके बाद क्या होगा, जितना भी पैसा आज का कमाया होगा ना, वो मार्केट फिर से एक बार बुला लेगी आपको कि नहीं फिर से ये पैटर्न बनी है, और आपको कहीं देखने में गलती होगी और वो 5 हजार फिर से आप वापस मार्केट को देके आओगे। तो ठीक है, अगर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो भी ठीक है, टारगेट हिट हो रहा है तो भी ठीक है, कम से कम ट्रेड लेनी है और बाकी मार्केट छोड़ देना है, लीव द मार्केट। ठीक है, अगर बहुत सारा आपने सीख लिया है उसके बाद फुल टाइम ट्रेडर बन सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उसके लिए बहुत 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 वक्त लगता है उसके पीछे। डजंट चेंज हिज स्ट्रेटजी और ट्रेडिंग स्टाइल। ठीक है, ट्रेडिंग स्टाइल अगर आप कई लोग ऐसे भी हैं जो पहले ट्रेड कर चुके होंगे, जो इंडिकेटर के बेस पे ट्रेड करते होंगे, आरएसआई, एमएसीडी, वीमैप, बहुत वीवैप, बहुत सारे इंडिकेटर हैं जिसके बेस पे वो ट्रेडिंग करते होंगे। अगर एक या दो इंडिकेटर से सपोज आपको प्रॉफिट हुआ और थर्ड इंडिकेटर की वजह से आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, सेम इंडिकेटर की वजह से, तो आप लोग क्या करते हो, जल्दी इंडिकेटर चेंज कर देते हो कि नहीं ये रिलायबल नहीं है। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। मार्केट ओनली स्पीक्स वन लैंग्वेज। मार्केट की सिर्फ एक ही लैंग्वेज है, वो है प्राइस एक्शन। ये बात आप समझ लो। आपके सारे इंडिकेटर किसी एक स्टेज पे फेल हो जाएंगे। मार्केट सिर्फ एक ही चीज पे चलती है, वो है प्राइस एक्शन। ठीक है, फिर टेक्स कंप्लीटली द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर कहीं पे पैसा आप लगा रहे हो तो उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। ठीक है, चाहे वो एसएल हिट हो या फिर आपका टारगेट पॉइंट हिट हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना सीखो। किसी ट्रेड की अगर ले रहे हो और उसके पीछे रीजन होना चाहिए कि मैंने ये ट्रेड क्यों ली। ठीक है, डोंट नीड कंफर्मेशन फ्रॉम समवन एंड डोंट लिसन टू एनीवन एंड डजंट ट्राई विदाउट प्रूफ। किसी की बात सुननी नहीं है। अगर आप एक बार सीख लोगे फिर आपको कंफर्म करने की जरूरत नहीं है कि सर मैं ये ट्रेड यहाँ पे ले सकता हूँ नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि देखो सबका पर्सपेक्टिव अलग है। आपको कुछ और दिखाई दे रहा है मार्केट में, मुझे कुछ और दिखाई देगा, लेकिन समअप करो 3 से 4 चीजें एक कॉमन दिखाई देनी चाहिए। ठीक है, ट्रेंड लाइन ले लो, चार्ट पैटर्न ले लो, आप जो भी कॉन्सेप्ट मैं आगे बताने वाला हूँ सारे समअप कर लो। 3-4 चीज अगर हो रही है कॉम्बिनेशन में तभी आप ट्रेड लेना। डोंट नीड कंफर्मेशन फ्रॉम समवन एंड डोंट लिसन टू एनीवन। किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है। अगर कोई आके बोल रहा है मुझे, अगर मेरे ट्रेडिंग प्लान में सपोज कोई एसेट ले लीजिए, किसी भी स्टॉक ले लीजिए, सपोज टाटा का कोई स्टॉक ले लीजिए, अगर मैं अगर देख रहा हूँ तो वो भी आधे घंटे में वो स्टॉक ऊपर जाने वाला है मेरे हिसाब से, चार्ट के हिसाब से। ठीक है, अगर कोई आके मुझे पूछता है या फिर कहता है कि नहीं टाटा नीचे जाने वाला है, तो आपको किसी की बात सुननी नहीं है, आपको जो चार्ट में दिख रहा है ना उस पर फोकस करना है। ठीक है, डजंट ट्राई विदाउट प्रूफ। अगर किसी भी चीज का प्रूफ नहीं है तो आप उसको मार्केट में उसको अप्लाई नहीं करना है वो स्ट्रेटजी। ठीक है, गुड विन रेट फॉर स्ट्रेटजी और ट्रेडिंग स्टाइल और मनी मैनेजमेंट। अगर विन रेट अच्छा रहेगा तो इमोशन भी कंट्रोल में आएंगे, आपकी स्ट्रेटजी भी काम करेगी, ट्रेडिंग स्टाइल भी अच्छी रहेगी और आपका मनी मैनेजमेंट भी अच्छा रहेगा। ठीक है, सो दिस इज द विन रेट। यहाँ तक किसी को कुछ समझ में ना आया हो तो अभी पूछ सकते हो। तो रेज हैंड कर सकते हो, कोई भी किसी भी पॉइंट पे अगर डाउट हो रहा हो तो पूछ सकते हो। सो नाउ दिस इज द 3 स्टेजेस होते हैं विन रेट। अगर न्यूबी ट्रेडर, अभी आप ट्रेडिंग नहीं की है तो न्यूबी ट्रेडर भी कुछ लोगों ने ट्रेडिंग की है, एवरेज ट्रेडर एंड द लास्ट इज प्रो ट्रेडर। तो लो विन रेट, अभी स्टार्टिंग में आपको कुछ सीखा नहीं है तो आपका विन रेट बहुत कम होगा। धीमे धीमे सीखते जाओगे, विन रेट में इंप्रूवमेंट आएगा एंड द लास्ट वन इज हाईएस्ट विन रेट। अभी शुरुआत में क्या होगा, आप सभी सिग्नल पे, अगर कई लोग सिग्नल पे ट्रेडिंग करते हैं, टेलीग्राम सिग्नल ले लो,
या फिर व्हाट्सएप में आ गया, किसी ने भेज दिया कि ये स्टॉक लेने वाला है, ये नहीं लेने वाले। तो ट्रेड्स एवरी सिग्नल एंड एवरी स्ट्रेटजी, हर जितने भी सिग्नल आते हैं सब में वो ट्रेड लेते हैं, और ये बहुत ज्यादा ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेड्स टू मच। चेंज ऑफन हिज इंडिकेटर, बार बार इंडिकेटर चेंज करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि एक इंडिकेटर से अगर लॉस हो गया तो फिर इंडिकेटर चेंज कर दो। स्ट्रेटजी मैंने लास्ट में एक चीज बताई, मार्केट ओनली स्पीक्स वन लैंग्वेज, प्राइस एक्शन। आपके सभी इंडिकेटर किसी एक चीज पे फेल हो जाएंगे। फिर उनको क्या होता है, जितने भी नए लोग होते हैं उनको डजंट केयर विन रेशियो, उनको विन रेशियो को कुछ देखना ही नहीं होता, वो अपने तरीके से ही ट्रेड लिए जाते हैं। डजंट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। ब्लेम्स एवरीवन एल्स नॉट हिमसेल्फ, सब पे ब्लेम लगाते हैं। अगर कहीं लॉस हो गया तो गलती पूरा स्टॉक की गलती निकालेंगे, नहीं वो स्टॉक ही ऐसा था। अभी बहुत सारे देखे जो पेनी स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। ब्लेम्स एवरीवन एल्स नॉट हिमसेल्फ, नीड कंफर्मेशन फ्रॉम अदर्स, इन सबको कंफर्मेशन दूसरों की तरफ से चाहिए कि नहीं कोई हमें बताए तो हम ट्रेड लेंगे। बिलीव एवरीवन एंड ट्राइज एवरीथिंग, वो सब पे बिलीव करते हैं ना, सब कुछ ट्राई भी करते हैं मार्केट में, ठीक है। तो दिस इज द नेचर ऑफ द न्यूबी ट्रेडर। नाउ व्हाट इज द एवरेज ट्रेडर, तो उसका विन रेट अच्छा होता है क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा सीख चुका होता है। ओनली मॉडरेट सिग्नल, कुछ फिर भी वो सिग्नल तो फॉलो करता ही है, अब कम सिग्नल पे काम कर रहा है। ही चेंजेस ओनली अ बिट हिट स्ट्रेटजी और ट्रेडिंग स्टाइल, तो स्ट्रेटजी और ट्रेडिंग स्टाइल भी चेंज करेगा, थोड़ा बहुत तो चेंज करेगा ही केयर्स विन रेट, वो उसको पता है कि विन रेट पे डिपेंड करता है, लेकिन उसको पता नहीं होगा कि विन रेट इंक्रीज कैसे करे, विन रेट को बढ़ाए कैसे, ठीक है। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट कंप्लीटली, चेंजेस इन इंडिकेटर ओनली फ्यू। नाउ द लास्ट इज हाई विन रेट, प्रो ट्रेडर, इनकी खासियत क्या होती है, तो ट्रेड्स ओनली दैट व्हाट ही सेटअप इन हिज रूल्स, कि उनके सेटअप में जो बना है उसके हिसाब से ही ट्रेडिंग करेंगे। अभी जानता हूं मैं पहला लेक्चर थोड़ा बोरिंग लगेगा, लेकिन ये वो चैप्टर है जो आप पूरा अगर लास्ट का सीख भी गए ना, पूरे 28 या 29 डेज का पूरा सीख भी लोगे ना, तो भी क्या प्रॉब्लम आएगी, कभी भी अकाउंट फ्यूचर में ब्लोन आउट होगा या फिर पैसा पूरा चला जाएगा मार्केट में, फिर आप वापस आओगे ना, तो फिर ये पहला चैप्टर उतना इंपॉर्टेंट लगेगा आपको, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज है। कंसिस्टेंट प्रॉफिट है ना, बहुत कम लोगों को समझ में आता है, उनको सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है, एक बार हुआ दो बार हुआ ठीक है, तीसरी बार नहीं होगा। कंसिस्टेंट प्रॉफिट कैसे गेन कर पाओगे, ये मैं सिखा रहा हूँ आपको। सो ही ट्रेड्स एज लेस एज पॉसिबल एंड लीव द मार्केट, जैसे मैंने आपको बताया। डज नॉट चेंज एनी मोर हिज ट्रेडिंग स्टाइल और स्ट्रेटजी, वो अपनी ट्रेडिंग स्टाइल और स्ट्रेटजी चेंज बिल्कुल नहीं करता। टेक्स कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी, डोंट नीड कंफर्मेशन फ्रॉम समवन, और गुड विन रेट फॉर हिज ट्रेडिंग स्टाइल और हिज स्ट्रेटजी। सो यहाँ तक क्लियर है, दिस इज ऑल थिंग अबाउट विन रेट। सो विन रेट यहाँ पे पूरा मैंने आपको समझा दिया कि विन रेट क्या चीज है और उसे इम्प्रूव कैसे करना है, वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा। सो यहाँ तक ठीक है सबको, कोई डाउट, कोई पूछ सकता है, कोई भी डाउट हो तो कोई पूछ सकता है। ठीक है चलो, आई थिंक होप सबको समझ में आ गया। सो नेक्स्ट इज इमोशंस। इमोशंस की बात करूं तो देखो, अच्छा विन रेट रहेगा, इमोशन कब आता है मार्केट में, तो पहले तो आप कुछ सीखे नहीं हो और पैसे लगा दिए, अब ग्राफ थोड़ा ऊपर जा रहा है तो भी घबराहट हो रही है कब बेचना है, और ग्राफ थोड़ा नीचे आया तो भी घबराहट हो रही है कि सारा लॉस में जा रहा हूं मैं। तो इमोशन कब कंट्रोल में आएंगे, तो आपका जब विन रेट अच्छा रहेगा, आपकी स्किल अच्छी रहेगी, मनी मैनेजमेंट पे आपका स्ट्रिक्ट फोकस रहेगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी, आप ब्लॉग्स पढ़ लो, वेबसाइट देख लो, बहुत सब ने बताया है कि आपका जितना अमाउंट है उसके 5% से ज्यादा आपको रिस्क नहीं लेना है मार्केट में। फिर भी लोग एक दिन में पूरा अमाउंट ब्लोन आउट कर देते हैं, पूरा अकाउंट खाली हो जाता है उनका, ऐसा क्यों होता है। सो ये सारी चीजें आपको, उनका मनी मैनेजमेंट स्ट्रिक्ट नहीं होता, ठीक है। आपने तय किया कि नहीं आज 5% लॉस होगा, मैं बंद कर दूंगा लैपटॉप, दैट्स इट। मार्केट अगर 5 दिन में से 4 दिन पैसा दे रही है, एक दिन नहीं दे रही है, इट्स ओके, ठीक है। समझो कई बार जरूरी नहीं हर बार आपको मार्केट पैसा दे, ठीक है। गुड डिसिप्लिन, डिसिप्लिन बहुत अच्छी बात है, डिसिप्लिन नहीं है तो मार्केट में आप नहीं चलोगे, वो मैं आगे बताता हूँ आपको। सो रिजल्ट में क्या आया, कॉन्फिडेंस ओवरकम्स इमोशन। अब ये चार चीजें अच्छी रहेंगी तो कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा, कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा तो इमोशन ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाएंगे, ठीक है। तो दीज आर द इमोशन जो हमें देखने को मिलते हैं, जितने भी नए ट्रेडर हैं उनमें देखने को मिलते हैं।
सो नए नए आए तो क्या होगा, स्किल है नहीं, प्लान भी कुछ है नहीं, ठीक है, और मार्केट में पैसा लेके कूद गए हैं। फिर आता है नो फियर बिकॉज नथिंग टू लूज, आज तक कुछ गवाया है नहीं तो कुछ किसी भी चीज का डर नहीं रहेगा। नो फियर ऑफ ब्लोइंग अकाउंट, अकाउंट इन्होंने खाली जब जब खाली होता है, ये चीज उन्होंने देखी नहीं है, ये अकाउंट किस स्पीड से खाली होता है जिस दिन खाली होता है। और यूफोरिक और एक्साइटेड है, ये बहुत आनंदमय है, अभी नए नए आए, इनको मजा आ रहा है मार्केट में। नाउ वी विल मूव ऑन एवरेज ट्रेडर। फियर टू लूज ट्रेड, उसको डर रहता है, उसने पहले ट्रेड बहुत लूज की हुई है। फियर टू ब्लो इज अकाउंट, इसने अकाउंट अपना पूरा गवाया हुआ है। फियर टू एंट्री टू अर्ली, डर की वजह से क्या होता है एवरेज ट्रेडर में, को जल्दी एंट्री लेते हैं, एग्जिट पॉइंट पे नहीं ले पाते हैं, या तो बहुत जल्दी एंट्री ले ली किसी स्टॉक में या फिर बहुत बाद ले ली। फियर नॉट टू सक्सेड बिकॉज, वो डर की वजह से सक्सेस नहीं हो पाते। क्यों, कौन कौन सी वजह रहती है, तो एक तो स्किल नहीं है, विन रेट अच्छा नहीं है, डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं है, और मनी मैनेजमेंट भी नहीं है। एंड दिस थिंग्स ब्रिंग्स यू टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, अगर ये सारी चीज नहीं होंगी तो कॉन्फिडेंस नहीं होगा, समझ रहे हो। और प्रो ट्रेडर की मैंने बात की, जैसे कि विन रेट अच्छा है, स्किल अच्छी है, मनी मैनेजमेंट भी अच्छा है, डिसिप्लिन भी है, एंड कॉन्फिडेंस ओवरकम्स इमोशंस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो इमोशन इज द थर्ड पॉइंट। नाउ आवर फोर्थ पॉइंट इज मनी मैनेजमेंट, ठीक है। मनी मैनेजमेंट होना चाहिए मार्केट में, अगर कहीं भी ट्रेड ले रहे हो मनी मैनेजमेंट होना चाहिए। मैं जैसे मैंने बताया कि 5% से अगर कम हुआ, अगर ट्रेड ले रहा हूँ 5% से कम हो रहा है पैसा, मैं इमीडिएटली ट्रेड क्लोज कर दूंगा, या फिर अब मैं अपना लैपटॉप क्लोज बंद कर दूंगा और मार्केट में से बाहर निकल जाऊंगा। मार्केट 5 दिन में से 4 दिन पैसा दे रही है, दैट्स फाइन, एक दिन नहीं दे रही है, इट्स ओके। और रिकवर के चक्कर में बिल्कुल मत रहिएगा कि मैंने आज तक अपना पैसा लुटाया हुआ है तो मैं फिर से उसको रिकवर करके जाऊंगा, कल मैं इतना लॉस किया था तो आज उतना रिकवर करके जाऊंगा। रिकवर के चक्कर में आज उल्टा दूसरा पैसा मार्केट को देके जाओगे। सो नोज व्हेन टू स्टॉप एग्जैक्टली, उसको पता रहता है कि कहाँ स्टॉप करना है एग्जैक्टली, कितना अमाउंट डाउन गया तो मैं स्टॉप कर दूं, अब ट्रेड नहीं करूंगा। नोज एग्जैक्टली द लॉट साइज, उसको पता है कि कितने की ट्रेड लेनी है मुझे। डोंट बी अफेक्टेड बाय इमोशन, इमोशन में ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि इमोशन में इंसान हमेशा गलती करता है। ग्रेट डिसिप्लिन, ग्रेट स्किल, ग्रेट विन रेट। नाउ सो नो मनी मैनेजमेंट, नए नए ट्रेडर हो क्या होगा, मनी मैनेजमेंट है नहीं, बिकॉज ऑफ बैड विन रेट, विन रेट भी अच्छा नहीं है। अब विन रेट का क्या है, डिसिप्लिन प्लस स्किल, मनी मैनेजमेंट इज इक्वल टू विन रेट प्लस डिसिप्लिन। नाउ एवरेज ट्रेडर की बात करूं तो अमाउंट ऑफ ट्रेड्स उसको मालूम है, बट डोंट नो व्हेन टू स्टॉप, उसको पता है कि मुझे कितने अमाउंट की ट्रेड लेनी है मार्केट में, लेकिन उसको ये नहीं पता कि मुझको ट्रेड कब क्लोज करनी है। कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी स्टॉक उन्होंने परचेस कर लिए हैं, लेकिन अभी 50% डाउन है, पर उनको पता ही नहीं है कि मुझे निकलना चाहिए था, उनको कब निकलना है। मार्केट अगर गिर रहा है तो वो लोग वेट करते हैं कि नहीं थोड़े दिन बाद ऊपर जाएगा, पर ऐसा क्यों कर रहे हो, जरा सोचो आप। अगर इतने दिन मार्केट गिर रहा है तो आप 5 या 10% पे निकल जाते, तो बाकी बचा हुआ जो अमाउंट है उसको कहीं अच्छी जगह लगाते, तो वो अमाउंट भी ग्रो करता और आपका रिकवर भी लॉस हो जाता। लेकिन अभी भी वो समझ नहीं पा रहे, 50% मार्केट लॉस हुआ फिर भी अब वो वेट करके बैठे हुए हैं कि नहीं एक बार ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे कई सारे आईपीओ भी है, यूपीआई वाले आईपीओ भी है जो अभी अभी आए थे, अभी 50% डाउन पे चल रहे हैं। अभी बहुत लोग भी सोच रहे हैं कि नहीं एक बार ऊपर आएगा तभी बेचेंगे। सो ठीक है, कोई बात नहीं, आएंगे, सोचते हैं। अमाउंट ऑफ ट्रेड्स, डोंट नो व्हेन टू स्टॉप। क्वांटिटी लॉट, डोंट नो हाउ मच क्वांटिटी टू ट्रेड, उनको पता नहीं हो कि तो होता कि कितनी क्वांटिटी का मुझे ट्रेड लेना है। बैलेंस, डोंट केयर टू ब्लोन हिज अकाउंट व्हेन अंडर अफेक्ट इमोशंस, उनका अकाउंट ब्लोन आउट हो जाता है वो भी इमोशन की वजह से। मनी मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है। नॉट द बेस्ट विन रेट, बेस्ट विन रेट नहीं है और डिसिप्लिन भी नहीं है। और प्रो ट्रेडर की बात करूं मैं, तो नोज व्हेन टू स्टॉप एग्जैक्टली, जितनी भी आगे मैंने बात बताई, नोज एग्जैक्टली द ट्रेड साइज पता है, डोंट बी अफेक्टेड बाय इमोशंस, ग्रेट डिसिप्लिन, great skill, great win rate. These all things about money management. And the last and least, my favorite, discipline, because ये बहुत important चीज है मार्केट में। So discipline, high discipline, because lost lot of money, बहुत पैसा गवाया हुआ है तब जाके डिसिप्लिन ज्यादा है। एंटर्स एट द राइट टाइम बिकॉज ऑफ स्किल, स्किल की वजह से वो परफेक्ट टाइम पे एंट्री ले पाता है। केयर्स अबाउट न्यूज रिलीज, न्यूज रिलीज कभी होती है तो उसका उसकी भी ध्यान रखता है मार्केट में ट्रेड लेने के टाइम।
cares about quantity and lot size, strict money management, cares a lot of quality trades, not affected by emotions because he knows his win ratio, or don't do multiple trades, और multiple trades भी नहीं करता वो. So this is the equation of consistent profit. So the whole equation is, सारा equation आप देखोगे एक बार तो आपको पता चलेगा, here is a d square, यानी कि डिसिप्लिन जितना ज्यादा होगा then your consistent profit is increasing gradually. और इमोशन क्या है, नीचे छेद में है, तो इमोशन जितना कम होगा उतना आप प्रॉफिट में निकलोगे. So this is our first chapter which is closed. Now the second chapter which is, अब आपको मजा आएगा कि पहला चैप्टर जो है तो थियरी कॉन्सेप्ट था थोड़ा. Just 1 minute. So आज का जो पहला चैप्टर था वो थियरी बेस पे था. तो आज का जो जितना भी क्वेश्चन है आपका वो आप पूछ सकते हो, फिर कल से पूरा टेक्निकल स्टार्ट होगा. आज पता है आपको, आप आज मजा बहुत कम आई होगी क्योंकि वो पूरा थियरी बेस्ड था. सो आज में कोई अगर डाउट हो तो आज पूछ सकते हो, क्योंकि आज का हमारा सेशन यही खत्म होता है, क्योंकि पहला चैप्टर पूरा खत्म हो गया आज का. हेलो. हेलो, बोलिए. हेलो सर. हाँ बोलिए बोलिए. सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि ये अपना ट्रेडिंग करते हैं, तो अब जो ये जो चार्ट रीड करते हैं, तो ये क्रिप्टो और अपना स्टॉक का अलग अलग कुछ रहता है कि वही सेम ही चीज रहता है? नहीं, चार्ट सेम ही रहता है. सपोज मान लो ये बिटकॉइन का ग्राफ है, ठीक है, अभी आप देख सकते हो स्क्रीन में, देख पा रहे हो? हाँ सर. हाँ सर. हाँ, तो अभी ये बिटकॉइन क्रिप्टो का ग्राफ है, ठीक है. हाँ, तो टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको समझ में आ गया ना, तो ये क्रिप्टो का ग्राफ, बिटकॉइन का ग्राफ भी आप समझ सकते हो. और यहाँ पे आपको मैं टाटा मोटर का ग्राफ दिख रहा होगा. हाँ. अभी दिख रहा है टाटा मोटर का ग्राफ? नहीं सर, अभी भी हाँ अब दिख रहा है. दिख रहा है ना? तो आप टाटा मोटर का ग्राफ भी सीख सकते हो कि हाँ कैसे सर. टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे पूरा ग्राफ आप स्टडी कैसे कर पा रहे हो, वो मैं आपको इन डेप्थ सिखाऊंगा. क्योंकि ये टेक्निकल एनालिसिस है ना, सभी मार्केट में काम करता है. जितने भी वर्ल्ड में मार्केट है, सभी मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस काम करता है. सो एक बार आपको ये समझ में आ गया, फिर आप किसी भी मार्केट में ट्रेड ले सकते हो. ओके, थैंक यू सर. सर इसका रिकॉर्डिंग आज ही मिल जाएगा? हाँ, इसका रिकॉर्डिंग आज ही मिल जाएगा आपको, ठीक है. थैंक यू. और कोई क्वेश्चन? हेलो सर. आज नहीं. हाँ बोलिए. हाँ सर, मेरे को एक कंफ्यूजन है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को लेके. उसके अंदर जो उसका लास्ट एडजस्टमेंट होता है डे एंड पे, हाँ, उसका मार्क टू मार्केट जो एडजस्टमेंट होता है वो लास्ट हाफ एन आवर की क्लोजिंग प्राइस को लेके एडजस्टमेंट होता है, और वो पीएनएल अपने मार्जिन में से प्लस ऐड या माइनस कर देता है उस अकॉर्डिंग. अच्छा. हाँ, मेरे को कंफ्यूजन है वो किस तरह होता है, वो लास्ट का डे एंड पे सेटलमेंट, उसका रिगार्डिंग थोड़ा कंफ्यूजन है. आपका क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ, क्योंकि जो अपने मार्केट में मैंने एफएनओ करता हूँ ना, उसमें मैं टेक्निकल बेस पे ही करता हूँ. और जनरली मैं स्टार्टिंग के 1 आवर में और लास्ट 1 आवर में ट्रेड नहीं करता. लेकिन आपका क्वेश्चन मैं नोट डाउन कर लेता हूँ. हाँ हाँ बोलिए सर. मैं उस रिगार्डिंग नहीं, ये जनरल बात है कि अगर फ्यूचर्स में अपन ने बीच मॉर्निंग के 1 आवर और लास्ट के 1 आवर में ट्रेड नहीं लिया, फिर भी जो एडजस्टमेंट होता है, मैंने डेरिवेटिव्स का जो एनएससी की जो वेबसाइट निस्मा के जो कोर्सेज है, हाँ हाँ इक्विटी डेरिवेटिव्स, उसके अंदर मैंने पढ़ा है. क्योंकि उसके अंदर डेरिवेटिव्स का जो भी एवरेज होता है लास्ट के हाफ एंड आवर की एवरेज प्राइस के हिसाब से मार्क टू मार्केट एवरेज करके रखता है, और वो अपने मार्जिन के अंदर सेटलमेंट करता है. अच्छा. हाँ, एक्चुअल तो में उसका क्या? प्रैक्टिकल, हाँ हाँ बोलिए बोलिए. तो प्रैक्टिकल उसका प्रैक्टिकली कैसा होता है, क्योंकि वो मेरे को कंफ्यूजन है. क्योंकि एक मैंने ट्रेड लिया, उसमें मेरे को 240 का डे एंड पे मेरे को लॉस आ रहा है, तो उसका मेरे को स्पेसिफिक पता नहीं चल पा रहा कि किस तरह हुआ, क्योंकि मेरे मार्जिन अकाउंट में से किस तरह सेटल कर रहा. ओके, ठीक है. चलो ये क्वेश्चन भी आपका मैं नोट डाउन कर लेता हूँ. और आप जरा मुझे एक बार पर्सनल में मैसेज कर देना, क्योंकि इसके रिगार्डिंग मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आज ही इसकी जानकारी इकट्ठी करके आपको मैं बता दूंगा. हाँ सर, आपका नाम क्या है? केतुल, या फिर ट्रेड शूटर में ही आप केतुल. मैसेज कर देना. ओके सर, मैं वहाँ पे आपको मैसेज कर देता हूँ. ओके. और कोई क्वेश्चन? ओके. नो थैंक यू सर. Sir, how news impact on market?
ओके, दिस इज द ग्रेट क्वेश्चन। अगर न्यूज इम्पैक्ट ऑन मार्केट, अगर देखो न्यूज आ रही है किसी भी मार्केट में, उस टाइम क्या होगा? सबसे ज्यादा ट्रेडिंग होगी मार्केट में। ठीक है, समझ पा यस। रहे हो? अगर जिन लोगों ने हाँ। इन्वेस्टमेंट किया है, अगर न्यूज आ रही है कोई कंपनी अच्छा करने वाली है, तो वो लोग क्या करेंगे? अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे। उस टाइम मार्केट में हाईएस्ट वॉलेटिलिटी होगी। तो यहाँ पे आप देख यस। सकते हो, वो हमें कैसे पता चलेगा? तो देखो मैं आपको बता देता हूँ। जितने भी न्यूज आ रही है, अगर हाई हैवी न्यूज है, कहीं 3-4 न्यूज एक साथ मर्ज होके आ रही है, तो यहाँ पे मैं अभी चार्ट में दिखा नहीं पा रहा, वरना जो विक्स होती है ना, ये जो विक्स होती है ना, आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, यस। ये स्क्रीन बहुत हाई हो जाती है, और हाई वॉलेटिलिटी की वजह से आपको उस मार्केट में ट्रेड नहीं करना होता है। क्योंकि ट्रेडिंग में क्या होता है, अपना टारगेट से ज्यादा स्टॉप लॉस हिट होता है न्यूज के टाइम में। यस। यस। डेफिनेटली। सो उस टाइम आपको न्यूज आती है तो उस टाइम आप ट्रेड नहीं करोगे, ये मेरा मानना है, क्योंकि जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है। हाँ, मानता हूँ बहुत सारे लोग ऐसे भी है जिनको न्यूज की वजह से हाईएस्ट प्रॉफिट गेन हुआ है, लेकिन वो कंसिस्टेंट गेन नहीं कर पाओगे न्यूज में। ओके। एसएल ज्यादा हिट होता है। सो जब मार्केट नॉर्मल चल रही है, उस टाइम आप ट्रेड लीजिए, वो बेहतर रहेगा आपके लिए। तो न्यूज के ओके दौरान सर। आपको यही चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, और आपको एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट नहीं मिल पाएगी। अगर आपने लिमिट ऑर्डर भी लगाया ना, तो वो भी हिट नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है। ओके 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 सर। ओके, और कोई क्वेश्चन? थैंक यू सर। ओके ओके, वेलकम। सो आज का जो भी समझाया मैंने, वो पूरा थियोरिटिकल पार्ट था। उसमें मानता हूँ आपको ज्यादा मजा नहीं आई होगी। सो कल से अपना टेक्निकल पूरा स्टार्ट होगा, फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस। सो ऑल द बेस्ट। और कोई क्वेश्चन? और इसका रिकॉर्डेड सेशन की लिंक भी आपको आज मिल जाएगी, पूरा सेशन, आज का लाइव सेशन। ठीक है, ओके। सी यू ऑल ऑफ यू टुमारो at 6 p.m. Stay safe, stay tuned. Bye bye. Peru.